नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खन लाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम के बारे में। पिछले दिनों बता दिया गया था कि इसका पूरा विस्तार बता दिया गया था कि कैसे फार्मूले पर लगता है, कैसे किस पर लगता है, इस सब के बारे में बता दिया गया था। तो आज जो है टाइप 1 शुरू होता है। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटों में समाप्त करता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 घंटों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने सूत्र भी बताया था, मगर सूत्र पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान किस पे देना है, कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट देखिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमको पूरा क्वेश्चन लगाना है। एक अकेला किसी कार्य को 15 घंटों में समाप्त कर रहा है, तो ए = 15 हो गया। और बी उसी कार्य को कितने घंटे में, 12 घंटे में करता है, 12 हो गया। अब इनका लासा जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा कुल काम, टोटल वर्क, LCM। ये जो लासा निकला है वही निकलेगा टोटल वर्क। 15 चौको 60 हो जाएगा इसका LCM। यही होता है क्या, कुल कार्य या टोटल वर्क लिख लीजिए, टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क। और देखिए 15 चौको 60 और ये 12 पंजे 60। ये जो निकला, ये निकला है क्या, एक दिन का कार्य निकला है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी क्षमता निकली है। ठीक, अब देखिए कह रहा है तो दोनों मिलकर अर्थात इन दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 5 4 कितना होता है, 9 यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो देखिए A + B, ये पहला क्वेश्चन समझाने के लिए बताए हैं। देखिए A + B जब दोनों मिल जा रहे हैं तब देखिए ये टोटल काम में जितना यूनिट काम कर रहे हैं उससे भाग दे दीजिए, कितना घंटा प्राप्त हो जाएगा ये टोटल वो समय। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, ए और बी द्वारा लगा समय = देख लीजिए 60/9 और 3 काट दिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, ये हो गया कितना, 20/3, 3 छंग 18, 2 20/3। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, इतना घंटे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। हाँ, अगर वो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए फार्मूला क्या बताए थे, जब दोनों मिलकर, जैसा फार्मूला में बताया था, ए और बी ए अकेला एक कार्य को x दिनों में करता है और बी अकेला उसी कार्य को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे फार्मूले सिद्ध कर दिए थे। तो फार्मूला क्या सिद्ध हुआ था, तो देखिए यही फार्मूला सिद्ध हुआ था, मिलकर वाला फार्मूला क्या है, x + y। अगर देखिए यहीं पे रख देना हमको बस। अब देखिए 15, x का मान कितना है 15 और y का मान कितना है 12, गुणते 12 हो गया। और ये x + y 15 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 15 + 12। अब इसको टोटल 15 गुणते 12 बटे ये 5 2 7 हो गया और 1 1 2 हो गया, 27 हो गया। तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 9 27 और 3 4 12 और 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 5 4 20, 20/3 हो गया और 3 छंग 18, 2 20/3, मतलब 6 सही 2/3 घंटे। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, दोनों टाइप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए बस। और अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला एक किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
तो ये भी वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्या फ़र्क है, वहाँ घंटा दिया था, यहाँ दिन दे दिया है बस। तो इसको भी एकदम सेम टू सेम वैसे लगाना है। तो देखिए ए मान ले रहे हैं और ये बी है। ए कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में, और बी 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लिख लीजिए यहाँ पर। एलसीएम इसका निकालना बता दिए हैं, लासा मासा पढ़ा चुके हैं हम। इसका कितना हो गया, एलसीएम 60 हो गया। अब देखिए इसका, अब इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 30 दुनैया 60 हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं एक दिन का कार्य हो जाएगा इसका, एक दिन का कार्य इतना कार्य करेगा। ए का कार्य एक दिन का कार्य 3 हो जाएगा, बी का एक दिन कार्य 2 हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, टोटल वर्क हमने बता ही दिया था। टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। अब देखिए कह रहा है दोनों मिलकर है, तो इसको ऐड कर दीजिए। 3 2 5 हो गया, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और टोटल वर्क में कुल यूनिट से भाग दे देंगे, जितना एक, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में इतने यूनिट काम कर रहे हैं। जब इतने यूनिट काम कर रहे हैं, कुल कार्य में भाग दे देंगे, कितना दिन लगा उसका पता चल जाएगा। तो देखिए ए और बी द्वारा लगा समय, ए प्लस बी द्वारा लगा समय, ए और बी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 60/5। अब 5 51 या 12 पंजे 60, ऐसे कर सकते हैं। देखिए 5 51 5, 5 दूनी 10, ये इतना दिन हो जाएगा। यहाँ पर दिन लिख लीजिए, दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो है एनटीपीसी में पूछा भी गया था क्वेश्चन, जो अब बताने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये है एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये रेलवे एनटीपीसी का है। रेलवे एनटीपीसी, ये एनटीपीसी का है क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 5 दिनों में उस कार्य का कितना भाग समाप्त करेंगे। देखिए एक कर रहा है 40 दिनों में, और ए कर रहा है 40 दिनों में, बी कर रहा है 60 दिनों में, और दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिनों तक किए। अब कह रहा है मतलब 5 दिनों में उस कार्य का कितना भाग समाप्त करेंगे, ये कह रहा है। 5 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना काम समाप्त हो जाएगा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए हमको वही सेम टू सेम प्रोसेस लगाना है बस। देखिए ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, मान लीजिए नहीं ए दिया ही है, ये बी हो गया, ठीक। ए कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में, और बी ये 60 दिनों में। इनका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिए। एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे खंड पकड़िए, खंड कर दीजिए। 12 पंजे 60 या 15 चौको 60 कर दीजिए, ठीक। और ये देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणते 2, ठीक। अब देखिए 4 4 मिल रहा है और 10 भी मिल रहा है, ठीक है। अर्थात इसमें देखिए 4 दूनी 8, अगर हम इसमें 5 से और गुणा कर दें 40 मिल जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 5 40 तो मिल ही जा रहा है, या नहीं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3। तो देखिए इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा 40, क्योंकि देखिए ये 4 दूनी 8 5 40 हो जा रहा है। बस ऐसे पकड़ना है। एलसीएम में देख लीजिए, पूरा बताएं विस्तार से। तो देखिए इसी में जब गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब देखिए जब एलसीएम 120 हो गया, अब हमको इसको भाग देना है इसमें। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और 6 दूनी 12, ये इतने यूनिट निकला। लेकिन क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 5 दिनों में उस कार्य का कितना भाग समाप्त करेंगे। तो दोनों मिला दीजिए, दोनों मिल गए, कितना हो जाएगा, 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट। जब दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं
तो देखिए 5 दिनों में उस कार्य का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क तो हमने बता ही दिया था, ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क, अर्थात हम कह सकते हैं कुल कार्य। कुल कार्य तो ये है। अब देखिए अगर हम इसी यूनिट में 5 दिनों से गुणा कर देंगे तो ये 5 दिन में कितना कार्य किए उसका पता तो चल ही जाएगा। तो देखिए ये इसी में हमने क्या कर दिया, 5 दिन जो दिया है ये 5 दिन से हम गुणा कर दिए, तो 5 25 काम तो हो गया, ये 25 काम तो हो गया। अब बचा कितना है उसको देख लेते हैं। पूछा क्या है, कितना भाग समाप्त होगा। तो देखिए कितना भाग समाप्त होगा वही देखना है। तो इसका देखिए ऐसे करना है, किया गया कार्य का भाग इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25 बटे इसको लिख लीजिए 120। तो देखिए इसको 5 काट दिए, 5 25 और ये 5 दूना ये 10, 5 24, ये हो गया कितना 5 बटे 24। यही 5 बटे 24वां भाग, अर्थात 24 काम में 5 काम तो हो चुका है। यह है किए गए कार्य का भाग। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एकदम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस यहाँ पर क्या दे दिया है, सही बटे में दे दिया है। सही बटे से जो लोग घबराते हैं उसको देख लीजिए। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 सही 2 बटे 3 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा बी अकेला उसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही पूछा है। तो हमको बस सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए, ठीक है। अब ए कितने दिनों में करता है, 6 सही 2 बटे 3। देखिए इधर 6 सही 2 बटे 3 को हम ये बना लेते हैं भिन्न में। देखिए 6 3 18 2 20, ये कितना हो गया 20 बटे 3। जब ये 20 बटे 3 हो गया, इतना दिन ऐसे बना लीजिए, ठीक है, इतने दिनों में समाप्त करता है। तो ऐसे लिख लीजिए 20 बटे 3 दिनों में और ये 10 दिनों में, ठीक। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम हमने एलसीएम में पढ़ा दिया था कि भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा भी बताए थे एलसीएम एचसीएफ में। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो नीचे 1 मान लीजिए। अब ये क्या हो गया, भिन्नों का लासा क्या होता है, ऊपर का लासा बट्टे नीचे का मासा। ऊपर का लासा कितना हो जाएगा, 20 ही रहेगा, तो 20 ही हो गया। और नीचे का मासा कितना है, 1 ही रहेगा, तो 1 हो गया। मासा से कोई मतलब नहीं है, बस 1 से भाग दे देंगे, 20 इतना ही आएगा। देखिए 20 से जब भाग दे देंगे इसमें 20 का नाम 20, लेकिन 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। ऐसे देखिए 20 से अगर हमको भाग देना है 20 में, ये ऐसे है 3, तो 20 से 20 कट गया, ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, इस ये कटेगा। तो अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा। अब ये 10 दूना 20 होएगा। अब कह रहा है दोनों मिलकर, ये 5 दिन लिखा है क्या यार, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन था पिछला वाला क्वेश्चन, उसको पूरा नहीं मिटाए थे, ध्यान ही नहीं दिए। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कितना भाग समाप्त होगा। यार ये यार क्वेश्चनों में पूरा नहीं लिखे क्या, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बोल दे रहे हैं कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक। पहले क्वेश्चन पढ़े मैं ध्यान ही नहीं दिए, उसे बोलते चले गए। चलो ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बन गया क्वेश्चन। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, जोड़ दें। देखिए जोड़ दिए, ये क्या हो गया, 3 2 5 यूनिट। जब 5 यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है,
दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क तो यही 20 है। अब क्या करना है हमको, यही 20 में भाग दे देना है, किससे, 5 से। यही 5 से जब भाग दे देंगे, देखिए ए प्लस बी द्वारा लगा समय, ए प्लस बी द्वारा लगा समय कितना होगा, जब समय पूछा है तो 20/5, 5 चौ 20, 4 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 दिन। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है, छोटे छोटे एग्जामों में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहा है इसमें, कह रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है, तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही पूछा है। अब देखिए भाग दे दिया है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे जिसमें 5/24 आया था, ऐसे कुछ आया था, तो मतलब कि 5 भाग, 24 काम में 5 भाग समाप्त हो चुका है। तो ऐसे इसको भी देखिए लगाते हैं कैसे लगता है। ए और बी हमने मान ली, बी और दिया है, ए और बी दिया है। अब कह रहा है 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है, अर्थात 5 काम करना है इसको, लेकिन यह काम कितना किया, 2 काम किया है। 2 काम कितने, 12 दिनों में। अगर टोटल 5 काम देखा जाए तो कितने दिनों में करता है, तो देखिए ऐसे काट दीजिए, 2 छंग 12 और 6 पन 30, 30 दिनों में ये टोटल काम कर रहा है। अब वैसे सेम टू सेम देखिए इसको, बी का कितना है, 3/4 भाग है, कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। अब देखिए अर्थात 3 भाग करता है 15 दिनों में, अगर 4 भाग मतलब पूरा काम करे, ये इसका जो जितना दिया गया है इसको, अगर 4 काम करे, ये पूरा 4 काम करे तो कितने दिन में करेगा, तो देखिए 3 से काट दिए, 3 5 15 हो गया, 5 चौ 20 हो गया। ये हो गया क्या, इतने दिन में, इतने दिन में। ये आप काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में कर रहा है। अब अगर दोनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बस यही पूछा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम अर्थात लासा। लासा इसका कितना आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 60 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसी से भाग देना है। 30 दूनी 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर, देखिए कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों को मिला दीजिए। ये देखिए हमने जोड़ दिया। अब 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अब टोटल वर्क कितना दिया है, कुल कार्य कितना दिया है, 60। कुल कार्य में जितना मिलकर काम कर रहे हैं, कुल इनकी यूनिट जितनी है उससे भाग दे देंगे तो समय पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा। तो देखिए ए प्लस बी या ए और बी द्वारा लगा समय, द्वारा लगा समय या दिन, समय ही लिख लीजिए, 60/5 कर देना है। तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूनैया 5 का नम 5, 5 दूनैया 10, तो 12 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है। वीडियो जो लोग देख रहे हैं दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछता रहता है, आए दिन चाहे जो एग्ज़ाम होता है छोटे छोटे एग्ज़ाम में पूछ लेता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ये भी एकदम वैसे ही सेम टू सेम, एकदम समझ लीजिए एकदम इजी क्वेश्चन है, जो जैसे अभी बताए वैसे ही। क्या रहा है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है, तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यही पूछा है।
तो देखिए अभी हमने बताया था क्या कि ए और बी, देखिए ए और बी ले रहे हैं, ले क्या दिए ही है। ए कितना भाग कर रहा है, 2/5 भाग कितने दिनों में, 10 दिनों में, अर्थात 5 काम है कुल, लेकिन दुइये काम करे 10 दिन लग गया। अगर पाँचों काम का ही देता ही तब कितना दिन लगता है, देखिए ठेठ हिंदी में बता दे रहे हैं। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 5 10, अब 5वां 25 दिन लगता, 25 दिन लगता है। लेकिन फिर देखिए बी क्या कह रहा है, 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त कर रहा है, 5 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो देखिए जब 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त कर रहा है, अर्थात 3 काम है करना है इसको बी को, लेकिन एक ही काम करे तो कितना 5 दिन लगा दिए। अब ओका पूरा तीनों काम करे का कितना दिन लगाई, 5 यहीं 15, तो एक ये कितना दिन करेगा, 15 दिन में 15 हो गया। अब इन्हीं का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, इसका एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 3 75, ये हो जाएगा लमसम, ये हो जाएगा एलसीएम 75। देखिए 25 3 75, 15 5 75, 25 3 75, 15 5 75 हो गया। अब देखिए ये इनका एक दिन का कार्य, अर्थात ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3, ए का एक दिन का कार्य इतना हो गया। अब अगर हम इन दोनों को देख लेते हैं और बी का 5 हो जाएगा, दोनों को देख लेते हैं, 5 3 8 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो टोटल ये काम दिया है कितना, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। जब ये टोटल वर्क है तो इसी में से ये जो जितना यूनिट काम कर रहे हैं उसी में भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ए और बी द्वारा लगा समय लिख लीजिए, ए प्लस बी द्वारा लगा समय 75/8, काट दीजिए, 8 5 14, 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72, 3 75, 3/8 दिन, इतने दिनों में ये सब काम समाप्त करेंगे। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रख करके। अगला क्वेश्चन है तो एकदम इजी, मगर देखने में मतलब लगेगा दिखने में लगेगा कठिन। देखिए यह क्वेश्चन दिखने में तो एकदम इजी लग रहा है, मगर क्या वैसे तो दिखने में कठिन लग रहा होगा कम भर का, मगर देखा जाए तो गौर से, लेकिन कठिन नहीं है। क्या कह रहा है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक उसी कार्य को अकेले, ये 2 बार उसी लिख उठा है, उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए कह रहा है, सोहन जो है प्रतिदिन 1/10 काम करता है, 1/10 काम कर रहा है, ना कि मतलब इतने दिन में नहीं कह रहा है, तो 1/10 काम कर रहा है। अब कितने दिनों कर रहा है उसको नहीं दिया है, तो हमने क्या बताया था, पहले ही दिन बता दिए थे कि जब फार्मूला सिद्ध करा रहे थे तो हमने क्या बताया था, एक किसी कार्य को यक्ष दिनों में करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना होता है, ए का एक दिन का कार्य अगर ए यक्ष दिन में कर रहा है, एक कार्य को यक्ष दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर हम इसी को पलट देंगे तो ये दिन पता चल जाएगा। तो वैसे सेम टू सेम है ये भी। तो देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए सोहन हो गया, ये सोहन हो गया, सोहन जो है 1/10 काम करता है। अब अगर 1/10 काम कर रहा है तो कितने दिन में, यही 10 को पलट देंगे, इसी को पलट देंगे 1/10, तो ये हो जाएगा 10 दिनों में करता है। जबकि दीपक उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए दीपक लिख लीजिए, दीपक जो है 15 दिनों में करता है। अब दोनों मिलकर इसका एलसीएम ले लीजिए। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूनी ये 30 हो गया। देखिए एलसीएम 30 हो गया। आप देखिए इसका खंड कर, ये भाग दीजिए,
10 तिहाई 30 हो गया और 15 दुनिया 30 हो गया। आप दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों मिलकर कह रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितना करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 3 2 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं दोनों मिलकर। अब टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे, कुल कार्य लिख लीजिए। कुल कार्य में ये 5 यूनिट से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितना दिन लगेगा। तो ये दीपक और सोहन, सोहन प्लस दीपक, सोहन प्लस दीपक द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 30/5, 5 छंग 30, 6 दिन। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन टाइप 2 आ गया है। टाइप 2 में क्या बता रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लेते हैं, तथा ए अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए तथा बी दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए इसको लगाते हैं कैसे। और बी, ए अकेला किसी कार्य को 9 दिनों का, उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में, 9 दिनों में पूरा कर रहा है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये हो गया 18 एलसीएम। ये जो एलसीएम निकला है, क्या निकला है, टोटल वर्क निकला है। टोटल वर्क, कुल कार्य हो गया। अब देखिए ये 6 से भाग दे, 6 तिरिक 18 हो गया, 3 बार गया, और 9 दूनी 18 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसमें मिल क्या क्या रहा है, ए मिल रहा है। और तो अगर हम इसको घटा देंगे तो ए कट जाएगा यहाँ पर। देखिए तो बचेगा क्या, जब इस पर घटेगा तो ये प्लस है यहाँ पर, या माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अर्थात इसमें अंतर ले लेंगे, इसमें अंतर लेना है। जब अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक किसका आ जाएगा, बी बचा, तो बी ही का आ जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 1 दिन का कार्य, या हम कह सकते हैं बी की क्षमता 1 हो गई। ठीक, अब क्या करना है, बी द्वारा लगा समय लिख लीजिए। बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा लगा समय इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल वर्क में इसके यूनिट से भाग दे देंगे। तो 18/1 इक्वल टू 18 का नाम 18, यही हो गया हमारा उत्तर। अब देखिए जो फार्मूला बताए थे टाइप 2 के लिए, हमने वो क्या बताया था, ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को y दिनों में करता है। तो दोनों मिल, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए अकेला वाला फार्मूला क्या होता है, अकेला वाला फार्मूला क्या होता है, x माइनस y, इसका माइनस नहीं होता, इसका अंतर होता है। ठीक, तो देखिए x का मान कितना है, ये a का मान कितना है, 6 हो गया, और ये 9 हो गया, बटे इसमें अंतर 6 और 9 का अंतर ले लीजिए। तो ये 6 गुणित 9 बटे 6 और 9 का अंतर 3 ही हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ये भी तरीके से आ जा रहा है इतना दिन। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखिए। ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी बताए। तो इसमें क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, ये 15 दिनों में कर लेते हैं, तथा बी अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, या कर लेता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब ए और प्लस बी, ए प्लस बी 15 दिनों में कर रहे हैं, और बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, बी अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर रहा है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अर्थात लासा ले लीजिए।
इसका लासा कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब देखिए ये 15 तिया 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 45, ये 9 पचे 45 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें मिल क्या रहा है, यही मिल रहा है दोनों बी बी। अगर हम इसमें को घटा दे रहे हैं तो बी बी कट जाएगा, बचा क्या ए इक्वल टू, यहाँ पर इसमें से जब अंतर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 किसका बचेगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। अंतर होता है किसी न किसी में से घटना, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटेगा, ठीक है, अंतर का मतलब होता है। अब 2 जो बचा है, 2 किसका निकल के आया, ये ए बचा है इधर, तो ए का ए कितना यूनिट काम करेगा, 2, या फिर हम ए की क्षमता 2 हो गई। 2 से हम इसी में भाग दे देंगे 45 में, तो क्या निकल गया आएगा, ए का कुल समय कुल कितने दिनों में करेगा। तो देखिए लिख लीजिए, ए द्वारा लगा समय, ए द्वारा लगा समय इक्वल टू 45/2, 45/2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5/2, यही हमारा इतना दिन, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिनों में समाप्त कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर दोनों मिलकर कार्य करे तो 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि एक कार्य को जो है 9 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिनों में समाप्त कर ले रहा है, और बी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 ही दिनों में समाप्त कर ले रहा है। लेकिन कह रहा है जब दोनों मिलकर 8 सही 2/5 घंटे कार्य करे तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो यही पूछा है। तो देखिए ए हो गए और बी हो गए, ठीक। अब देखिए ये इतने घंटे कार्य कर रहा है इतने दिनों में, अगर हम इसी को ये जो दिन है इसको भी घंटे में बना देते हैं, टोटल कुल कितना घंटा लगेगा। एक दिन में 9 घंटे कार्य कर रहा है तो 7 दिन में कितना, 9 7 63 घंटे। देखिए ऐसे 9 × 7 इक्वल टू 7 9 63 घंटे हो गए। अब देखिए जब बी कितना कर रहा है, ये 7 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, तो 7 और कितना 6 दिनों में 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 हो गया। अब इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा उसको देख लेते हैं। ये एलसीएम लगभग में आएगा, रुक जाइए, 63 126, इसका एलसीएम 126 आ गया है। निकालने का तरीका हम वही है, सेम टू सेम वही तरीका है जो हमने बताया था, जैसे कि हमने बताया था। ये देख लीजिए, बता दे रहे हैं फिर से निकालने का तरीका। ये 21 दूना 42 कर दीजिए, ठीक। 21 तिहाई 63 होता है, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दे 63 हो जाए, तो क्या करना है, बस हमें इसी में 3 से गुणा कर देना है। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 चौ 12 हो गया। ये से एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए अगर हम यही 63 से भाग दे देंगे तो देखिए 63 तिहैया 100 इतना हो जाएगा। ये 63 तिहैया कह रहे हैं यार। देखिए 63 से जब भाग दे देंगे तो 2 बार जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। ऐसे गुणा करके देख लीजिए, 2 बार जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 हो गया, ठीक। और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये 3 बार हो गया, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो इतनी ही बार जाएगा। 3 से इससे भाग दे देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, 2 से 3 से भाग देंगे इतना प्राप्त हो जाएगा, 2 से भाग देंगे इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, इन्हें दोनों को मिलकर देखिए कितना यूनिट काम कर रहे हैं। जब दोनों मिल जा रहे हैं 3 2 5 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अब यही 5 यूनिट में हम इतने घंटे का गुणा कर दे तो इनकी वो पता चल जाएगी कैपेसिटी कितने घंटे कार्य कर सकते हैं। तो देखिए लिख लीजिए यहाँ पर
ए प्लस बी द्वारा लगा समय इक्वल टू, देखिए 100 ये टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क में 126 है, 126 में से हम यही 5 से भाग दे देते हैं, पता चल जाता है। मगर अभी क्या दिया है, 8 सही 2/5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखिए ये 8 सही 2/5, इसको हम बना लेते हैं भिन्न के रूप में। देखिए 8 45 2 42, 42 यहाँ पर दिख ही ना रहा होगा। देखिए 8 सही 2/5 है, 8 45 दूना 40 2 42 हो जाएगा, 42/5 हो जाएगा। अब यही 42/5 से इसे हम गुणा कर देते हैं, 42/5 इसे में गुणा कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यही इससे भाग दे रहे हैं तो यहीं पर गुणा कर देते हैं। देखिए 42/5, ठीक। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से 5 कट गया, ठीक। अब देखिए इससे काट देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूना ये 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक। 3 दिनों में लिख लीजिए, यही 3 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया होगा तो ठीक है, नहीं तो भी देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही वैसे है, सेम टू सेम इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है ए एक कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यही पूछा है कि ए और बी 2 लोग हैं, तो लिख लीजिए ए हो गए और बी हो गए, ठीक। अब एक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त कर ले रहा है। अगर हम टोटल घंटा निकाले तो 1 घंटे में वो 1 दिन में 4 घंटे काम कर रहा है, तो 7 घंटे में 7 दिनों में कितना घंटा कार्य करेगा, तो 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 घंटे, ये 28 घंटे हो गए एक कार्य। अब देखिए ये देखिए अब 3 है, ये 6 दिनों में कहाँ गया बी, हाँ ठीक। बी कह रहा है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, अर्थात 1 दिन में 5 घंटे काम कर रहा है बस। जब 1 दिन में 5 घंटा कर रहा है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर ले सकता है, तो 6 दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है, 6 लिख लीजिए। अब देखिए टोटल घंटा देख लीजिए, 6 30, 30 घंटे ये कार्य कर रहा है। जब 30 घंटे ये कार्य कर रहा है, और यहाँ पर ठीक है 30 घंटे ये कार्य कर रहा है और ये 5 घंटे ये कार्य कर रहा है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। फिर क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, बस यही पूछा है, सिंपल है। इसका एलसीएम ले लीजिए, ऐसे पकड़िए, खंड कर दीजिए। देखिए इसको हम कर सकते हैं ऐसे कर दीजिए, 5 छंग 30 और ऐसे खंड कर दीजिए, 2 तिहाई 6, ठीक है। लासा निकालने का तरीका लास्ट बार बता दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बस टाइप 3 शुरू हो जाएगा। जब टाइप 3 शुरू हो जाएगा, टाइप 3 कल से बताऊंगा। देखिए इसको हम, देखिए अगर हम 6 है तो 28 लाना है, तो देखिए इसको हम 4 7 28 कर सकते हैं, या 7 चौक 28 कर सकते हैं, 7 चौक 28। देखिए 2 इसमें, अगर ये 4 है, अगर हम इसमें 4 प्राप्त करना है तो 2 से और गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 मिल गया, ठीक। अभी 7 नहीं दिख रहा, अगर 7 का हम और इसी में गुणा कर दे कितना हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो जाएगा, 30, मतलब कि 28 मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 7 28 मिल जा रहा है, तो ये 2 7 14, 14 की इसी में गुणा कर दीजिए। देखिए 14 का जब इसी में गुणा कर देंगे तो 14 त्रिक 42, 420 हो गया। जब 420 हो गया तो देखिए, अब देखिए 420 हो गया, ठीक। अब इसी 28 से जब हम इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 बार, ठीक है। और इससे जब भाग दे दिए, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 एकन्नम 3 और 3 चौ 12, ठीक, 14 त्रिक 42, ठीक। ये कितना, रुके रहिए थोड़ा,
ये 30 बार जाएगा क्या। देखिए अगर ऐसे जैसे ये देखिए इसमें 14 से जब गुणा कर दे रहे हैं अर्थात इससे जब भाग देंगे 14 बार जाएगा। अब इससे भाग देना है तो देखिए जो इसका गुणा किए हैं, अब देखिए इतना तो हो जा रहा है 28। अब क्या क्या बच रहा है वही लिख लीजिए बस। देखिए ये हो जाए चार, दो दूनी चार, चार सत्ते 28 हो जा रहा है। 28 तो मिल जा रहा है। अब 28 से भाग देंगे, जो नहीं दिख रहा है वही तो मिलेगा। देखिए 3 और 5 यही तो नहीं मिल रहा है, यही 3 5 15 बार जाएगा ये, क्योंकि देखिए 15 से गुणा कर दीजिए, 15 अट्ठे 120, 20 की जीरो हाथ से लगे 12 हो जाएगा। अब 15 दूनी ये 30, अगर 30 में इसी में 12 में जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जा रहा है 42, इसी में 42 लिख दीजिए आगे, 420 हो जा रहा है। तो बस इतनी बार गया। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों को मिला दीजिए, देखिए मिल गए दोनों। ये देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 1 1 ये 29 हो गया। जब 29 हो गया, अब इसी में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो भी हमारा आंसर वो 3 से गुणा करके भाग दें। देखिए इस साइड से दिख ही नहीं रहा होगा इधर, तो हम इधर लिख देते हैं। अगर हम इसमें क्या कहते हैं, यही 3 से गुणा करके इसी में भाग दे देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगी क्या, दोनों मिलकर मतलब कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, a + b द्वारा लगा समय इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा 42 मतलब 420 बटे ये 29 हो जाएगा। अगर हमको ये इसी में 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 3 से गुणा कर दे रहे हैं, टोटल घंटा निकलेगा, कितना घंटा निकलेगा। तो देखिए 3 से भाग दिए, 3 का नाम 3 3 4 12, 114 हो जाएगा, 140 हो जा रहा है। अगर इसको हम भाग दे देंगे तो 2 चौक 8, ठीक 8 बार जाएगा, 8 नहीं 4 बार जाएगा, 4 सही 29 बटे 24 बटे 29 हो जाएगा, 24 बटे 29 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 24 बटे 29। तो देखिए इधर तो दिख ही नहीं रहा हो, इधर दिख रहा होगा शायद, इधर दिख रहा होगा। देखिए भाग कैसे दिए हैं, ये कितना है 140 हो गया है, 140 से 29 में भाग दे 29 से भाग दे रहे हैं तो ये 3 बार जाएगा, तो नहीं 4 बार जाएगा। तो 4 9 36 6 हासिल लगे 3 और 4 दूना या 8 3 11 हो गया। अब घटा दीजिए, ये 10 10 में से 6 गया, 4 हो गया और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 गया, 2 हो गया। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए 4 सही 24 बटे 29 ये हमारा इतना घंटे, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इतना घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो लॉन्ग होने के कारण दोस्तों ये जो क्या कहते हैं एक क्वेश्चन बच रहा है उसको कल बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कल का वीडियो देखना न भूलिए। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।